हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग म हलंत और अनुस्वार के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी सस्पिशन में रहते हैं कि एक ही शब्दों के साथ हम देखते हैं कहीं बुक में ही तो कभी विद्यार्थी के द्वारा कि एक ही शब्दों के साथ कहीं पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और कहीं पे म हलंत का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज के चैप्टर में हम यही जानेंगे म हलंत और अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पे कैसे किसके साथ करना है। तो साथियों, इसको हम इंग्लिश से थोड़ा रिलेट करके बता दें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हम लोग ए और एन का प्रयोग इंग्लिश में करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि यदि हमें ए या एन का प्रयोग वॉवेल के पहले करना हो तो एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले करना हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ नियम है। इस नियम को आज आप जान लेंगे तो इसके बाद कभी भी गलती नहीं होगी आपसे कि कहाँ पे अनुस्वार देना है और कहाँ पे म हलंत लगाना है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट रूल नंबर मैंने लिख रखा है। जब किसी भी व्यंजन वर्ण से पूर्व यानी हम कॉन्सोनेंट कर सकते हैं से पूर्व म हलंत यानी आधा म जिसको बोलते हैं प्रयोग में आता है तो यह म हलंत बदलकर अनुस्वार, ये जो मात्रा दिया गया है, अनुस्वार हो जाता है। कहने का मतलब जहां कहीं भी व्यंजन से पहले अगर इसका प्रयोग करना हो हमें तो म हलंत के जगह पे हम अक्सर अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे तो ही सही होगा। अन्यथा म हलंत अगर हम किसी व्यंजन के पहले प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, हम लोग लिखा हुआ है त्वम किम खादती। तो साथियों, पूरे सेंटेंस पे हमको फोकस नहीं करना है, फोकस हमको इस पे और अनुस्वार पे करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है त्वम किम खादती। अब यहाँ पे त्वम में भी हम लोग देख रहे हैं कि म हलंत है यहाँ पे और इसके बाद क्या है, का है। यह जो का है वो व्यंजन वर्ण का है। जैसा कि आप देख रहे हैं म हलंत के बाद क्या है, व्यंजन वर्ण है और फिर यहाँ भी म हलंत है और इसके बाद ये जो खादती है यहाँ भी व्यंजन वर्ण ही है। तो इस रूल के अनुसार क्या होना चाहिए, ये म हलंत को बदलकर हमें अनुस्वार कर देना चाहिए और इस म हलंत को भी बदलकर अनुस्वार कर देना चाहिए। तो देखते हैं बराबर क्या होगा। इस सेंटेंस को जब हम शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो म हलंत है वो तो अब इस प्रकार से होगा और ये किम में जो म हलंत है वो यहाँ पे ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। अब त्वम किम खादती, तो यह जो सेंटेंस हुआ अब बिल्कुल हमारा सही हुआ। इस सेंटेंस को कहीं पे कोई काट नहीं सकता। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, तत् कमलम विकसती। यहाँ पे हम लोग को देखना है म हलंत। तत् कमलम विकसती मतलब वह कमल खिलता है, हमको फोकस करना है म हलंत पे। इसके बाद क्या है, ये वह है जो कि व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ भी व्यंजन वर्ण के पूर्व हम हमेशा म हलंत के यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे तत् कमलम, ये जो म हलंत है यहाँ पे अनुस्वार बन जाएगा और उसके बाद विकसती, तब जाकर के यह हमारा सेंटेंस है जो बिल्कुल 100% क्लियर राइट हुआ। उसी तरह से अब म हलंत का प्रयोग करना है तो वॉवेल की तरह हम इसको देखेंगे। रूल नंबर 2 में आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब किसी स्वर वर्ण से पूर्व, किसी भी स्वर वर्ण से पूर्व यानी वॉवेल से पहले म हलंत प्रयोग में आता है यानी म हलंत का प्रयोग किया जाता है तो म हलंत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यदि उसके बाद कोई स्वर आ रहा हो तो म हलंत को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, म हलंत का म हलंत ही लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तत्र पुस्तकम अस्ति, वहां किताब है। तो यहाँ पे हम देखते हैं म हलंत है, देख रहे हैं म हलंत है यहाँ पे और इसके बाद क्या आ रहा है, यह है जो जो कि क्या है, स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण है तो ये म हलंत को हटाने की आवश्यकता हमें नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे तत्र पुस्तकम अस्ति, ये हमारा 100% राइट हुआ। और यदि कहीं पे आप ऐसा लिखा देखते हैं, ये पुस्तकम म हलंत की जगह पर अनुस्वार है और यहाँ अस्ति है, तो यह सेंटेंस हमारा
गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इदम आम्रम अस्ति। यहाँ देखिए इदम, इदम में म हलंत है और यहाँ पे आकार है जो कि स्वर है, तो यहाँ पे इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, म हलंत है तो म हलंत ही होगा। यहाँ पे देखते हैं आम्रम में म हलंत है और इसके बाद क्या है, आ है यानी स्वर है, तो यहाँ भी हमको म हलंत को हटाने की आवश्यकता नहीं है, यानी ज्यों का त्यों लिखाएगा। तो इदम इदम, आम्रम आम्रम और अस्ति का अस्ति, यह आम है, यह भी हमारा सेंटेंस है जो 100% क्लियर है, राइट है। तो अब आप समझ गए होंगे साथियों कि कहाँ पे हम म हलंत का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होगी कि कहाँ पे हमें म का प्रयोग, म हलंत का प्रयोग करना है और कहाँ पे हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है। इस विधि को, यह एक नियम है, इस नियम को अनुस्वार विधि कहा जाता है, इसे हमेशा याद रखेंगे। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जब आप 10th का एग्जाम देंगे संस्कृत का, तो ये सब बहुत मायने रखता है। विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि अरे मैंने तो सही बना करके आया था, मैं ऐसे बनाया हूँ। यदि यह आम है, इसका अनुवाद बनाने को आता है तो इदम आम्रम अस्ति, मैंने तो यही बना कर आया था, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। आप इदम 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 रट रहे हैं कि मैंने इदम ही लिखा है। अब यहाँ पे आप इदम में म हलंत दिए कि अनुस्वार दिए, ये आपको ध्यान नहीं रहता है, और ये ध्यान नहीं रहने की वजह से हो सकता है शिक्षक आपका मार्क्स थोड़ा बहुत काट सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल सी बात को अपने दिमाग में रखें, हमेशा याद रखें, ताकि ये छोटी छोटी गलतियां ना हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकें। और मैं आगे के वीडियो में ऐसा ही छोटा छोटा बात बताऊंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।